खबरों का रुख करते हैं और आज क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। नई मुख्यमंत्री अब आधिकारिक तौर पर शपथ ले लेंगी। आतिशी आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगी और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से नैना यादव भी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं पल पल के अपडेट के साथ। नैना, आज क्योंकि दिल्ली को नई मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर मिल जाएंगी, आतिशी शपथ ले लेंगी। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तीसरी जब कार्यकाल था और उन्होंने जब भाषण दिया था तो उस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की थी और धन्यवाद किया था। क्या आज भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो देखने वाली बात है कि आखिर आतिशी क्या कहती हैं अपने उस संबोधन में के दौरान। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज का दिन दिल्ली के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आम आदमी पार्टी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि आतिशी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और आतिशी जैसे ही सीएम पद की शपथ लेंगी वो उन 3 महिला मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आ जाएंगी जिन्होंने दिल्ली की बागडोर संभाली। हम सभी जानते हैं, पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही हैं, दूसरी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही हैं और अब तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी रहने वाली हैं। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते चले कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है, न सिर्फ दिल्ली की सियासत के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी। हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक नई तरह की सियासत के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और वही नई तरह की राजनीति का एक और स्वरूप नजर आएगा। मनीष सिसोदिया की करीबी माने जाने वाली आतिशी, अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी बतौर सीएम दी जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आज ये देखने वाली बात है कि जो आतिशी हैं उनकी ये नई टीम किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि आतिशी तो आज सीएम पद की शपथ लेंगी लेकिन उनके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे जो शपथ लेने वाले हैं। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये जो भले ही 3 से 4 महीने का वक्त आतिशी को बतौर सीएम मिलेगा, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये जो पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से जो शीर्ष नेतृत्व जेल में रहा, सलाखों में रहा और कहीं ना कहीं जो ये कहा जाए कि जो तमाम योजनाएं जनता तक तो पहुंचाई गई लेकिन फिर भी एक रुकावट या वो स्लो प्रोग्रेस नजर आ रही थी, तो अब उसको और गति देने की कोशिश जो साफ तौर से आतिशी करेंगी आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। चाहे बात वो योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हो, ना सिर्फ आतिशी बल्कि उनका जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होगा, उनकी जो टीम होगी वो इसी तरह से उसे बढ़ाती हुई नजर आने वाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि आतिशी के साथ में 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि यह भी सिर्फ कयास लगाए जा रखे हैं, लेकिन इन 5 जो बड़े चेहरे हैं उसमें वो 4 चेहरे ऐसे होंगे जो कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल का हिस्सा रखे हैं, यानी कि पुराने सीएम की टीम के जो मंत्री रखे हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है और एक नए मंत्री को इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आखिर वो कौन नाम होगा ये जल्दी इंडिया डेली भी आपको बताएगा, क्योंकि कई और ऐसी बातें हैं जो सामने आना अभी बाकी है। लेकिन आज के इस ऐतिहासिक दिन के साथ में एक महत्वपूर्ण दिन देखने को मिलता है। जो वक्त है शाम 4 से 4:30 बजे का वक्त है जब आतिशी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और उसके बाद में एक अलग तस्वीर नजर आएगी। यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि आतिशी जैसे ही सीएम बनती हैं उसके बाद में उनके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। कल हमने देखा था आतिशी जो अपने हमेशा चिर परिचित अंदाज में नजर आती हैं, फायरिंग मोड में नजर आती हैं, उसी अंदाज में वो नजर आई थी। उन्होंने सीधे सीधे बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी की तारीफ और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आप राज्यों को कंपेयर कर लीजिए, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो लंबे लंबे वक्त तक बिजली कटौती होती है और इसके साथ ही वहां पर बिजली महंगी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आतिशी जैसे ही सीएम बनेंगी जो उनके प्रमुख एजेंडे होंगे उसमें बिजली पानी का मुद्दा जो लगातार हमेशा से आम आदमी पार्टी का एक तरह से मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, वही तस्वीर इस बार भी नजर आ सकती है, क्योंकि यही वो की फैक्टर्स हैं। अभी तक अगर आतिशी की हम बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो ये देखने वाली बात है और इसमें कोई शक नहीं कि आतिशी लगातार जिस तरह से
जिस तरह से फाउंडेशन की अगर बात कही जाती थी तो आतिशी 2013 में जब से पार्टी का हिस्सा बनी उसके बाद से निरंतर लगातार वो पार्टी के लिए काम करती रही हैं। और चाहे बात पार्टी के मैनिफेस्टो को तैयार करना हो या फिर जब उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया, बहुत ज्यादा वक्त उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल हुए नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि उन तमाम योजनाओं की उनके हाथ में, उनके जिम्मे जरूर जाती है, चाहे बात शिक्षा नीति की हो या फिर तमाम व्यवस्थाओं को मैनेज करने की। अब सबसे खास बात यह है, आतिशी आज राजभवन में 4:30 बजे सीएम पद की शपथ ले लेंगी। विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, एलजी हैं, उन्हें शपथ दिलाएंगे। लेकिन पिछले दिनों शराब नीति मामले में जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, सबको चौंका दिया था और उसके 2 दिन के बाद में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। कहा जा रहा है सर्वसम्मति से शीर्ष नेतृत्व ने आतिशी के नाम का समर्थन किया है। नवीन निशांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नवीन लगातार आम आदमी पार्टी को नजदीक से कवर करते हैं और लंबे वक्त से कवर करते हैं। नवीन, आपने पार्टी के फाउंडेशन को, आपने सरकार के पहले मुख्यमंत्री को, आपने आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकाल के साथ में जब सीएम पद की शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली, तमाम अलग अलग परिस्थितियों को देखा और आज एक नया इतिहास रचने जा रही है आम आदमी पार्टी। जरा बताइए कि आज का दिन क्या कुछ बदल सकता है और आतिशी की जो नई टीम है वो किस तरह की रह सकती है? बिल्कुल, देखिए नैना, बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है और आतिशी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और उसके बाद आतिशी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सबसे युवा मुख्यमंत्री आतिशी को माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन और एक ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अरविंद केजरीवाल का शपथ हुआ है तो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। लेकिन आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना, उनके राजभवन में आज एक सादे समारोह में आतिशी दिल्ली के 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं और आतिशी के साथ 5 मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत, जो 4 मंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के ही हैं, जिसमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन शामिल हैं। बीते दिनों राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास समाज का काम देख रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बदले मुकेश अहलावत आतिशी की कैबिनेट में एक नई एंट्री है और बताया जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं सेम रहने वाले हैं। यानी जो जिम्मेदारी पहले सौरभ भारद्वाज निभा रहे थे, आतिशी की कैबिनेट में भी वो वही जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। कैलाश गहलोत के पास भी ट्रांसपोर्ट, होम, कई अहम डिपार्टमेंट हैं। इमरान हुसैन के पास खाद्य एवं आपूर्ति है, तो वहीं गोपाल राय के पास पर्यावरण और इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो है। सौरभ भारद्वाज के पास हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट समेत तमाम मंत्रालय हैं और पोर्टफोलियो नहीं बदलने वाला, क्योंकि बहुत कम समय शेष बचा है। 3.5-4 महीने का समय आतिशी के पास होगा। तो आतिशी की 2 प्राथमिकताएं होंगी, जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनमें तेजी लाना, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आतिशी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद एक कैबिनेट की बैठक बुला सकती हैं और दिल्ली में जो महिलाओं को 1000 रुपये मिलने थे उस संबंध में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर दिल्ली में मेजॉरिटी से उन्हें बहुमत चाहिए तो निश्चित तौर पर महिलाओं को जो 1000 रुपये देने की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने बजट में की थी उसे लागू करना होगा। तो उसके लिए कैबिनेट की बैठक मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में बुलाई जाएगी और उसमें इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज आतिशी के साथ साथ 5 जो उनके सहयोगी हैं वो भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं या नहीं, क्योंकि कल देर रात जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। जी जी, यानी कि अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। आप नजर बनाए रखें नवीन, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 4:30 बजे एलजी हाउस में आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगे।